तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में रह करके और हिंदी और इंग्लिश दोनों पे भी बेसिक वर्किंग नॉलेज उनकी प्राप्त नहीं कर पाए, तो ये हमारी पूरे मतलब पढ़ाई पे और हम सब उस पे एक सवाल खड़ा करता है। मैं अपने प्रथम वक्ता की ओर बढ़ूं उससे पहले दो पंक्तियां मुझे रामप्रसाद बिस्मिल जी की याद आती हैं। उन्होंने कहा कि लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी। लगा रहे प्रेम हिंदी में, पढ़ूं हिंदी, लिखूं हिंदी। चलन हिंदी, चलूं हिंदी, पहरना ओढ़ना खाना। भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चिरागों की। भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चिरागों की। स्वदेशी ही रहे बाजा बजाना राग का गाना। तर्क यह है हमारे सामने कि विज्ञान की शिक्षा हिंदी में नहीं दी जा सकती। यह एक अजीब सी बात है। इसका सत्य यह है कि हमने बांस की दूरबीन से ही सितारों की गणना कर ली थी। अगर आप देखें, फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन फ्रांस फ्रेंच भाषा के साथ अलावा किसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। आप देखें बाकी देश जैसे जापान है, कोरिया है, चीन है, रूसी है, वो अपनी ही भाषा में अपने ज्ञान और विज्ञान को समृद्ध करते चले गए। लेकिन हम निठल्ले भारतीयों ने हिंदी को इससे सहज ही बेवफाई कर ली और अपनी माँ को एक अंध कोने में बंद करके विदेशी मैमों के साथ, अंग्रेजी मैम के साथ चहकने लगे। यहाँ पर मुझे एक पंक्ति याद आती है कि मातृभाषा जिन्हें न प्यारी, पापी हैं वे अति भारी। सचमुच वे तो बड़े अधम हैं, नहीं पशु से कुछ वे कम हैं। अगर हमें हिंदी को जीवित करना है, जागृत करना है, तो हमें उससे अन्यतम प्यार करना पड़ेगा। सूर कबीर की बानी हिंदी, तुलसी खुसरो का संदेश, हिंदी में ही गुंजन करते संत सूफियों के उपदेश। और एक तरह से वो एक बहती नदी जैसी है कि अगर गंगा चलती है तो उसमें बहुत सी नदियां मिलती हैं, लेकिन गंगा गंगा ही कहलाती है। उसी तरह से हिंदी में कई संस्कृतियां यानी कई भाषाओं की संवेदना और शब्द अगर जुड़ते जाते हैं, लेकिन हिंदी हिंदी रहती है और इसीलिए वह बहती हुई और प्रवाहित होती हुई वैश्विक पटल पर भी पहुंच गई है और उसका सब जगह स्वीकार हो रहा है। और आज हमें इस मौके पर हर्ष होना चाहिए, लेकिन सचेत भी होना चाहिए कि हम उसकी संवेदना, उसके स्वरूप को देखते हुए ही हम प्रयोग करें आगे। मैं उसके लिए छोटी सी मैंने 2 पंक्तियां लिखी हैं हिंदी को समर्पित करते हुए कि तुझे आज गंगा बनाने चले हैं, तेरी रोशनी में जगमगाने चले हैं। गुजरा है कारवां अब तक यूं ही, तुझे एक नई डगर पे लाने चले हैं। हर सवाल पर अब एक जवाब भारी, हिंदी हमारी तू हमें सबसे प्यारी। तेरे झुके मस्तक को उठाना ही होगा, सीने से तुझको लगाना ही होगा। मेरा प्रेम तेरे लिए कुछ इस तरह है, जैसे समंदर की लहरों का उफान हो। इस तरह रंग जाए हम तेरे रंग में कि तेरा आंचल ही हमारी पहचान हो। हिंदी के प्रति हमें ये समर्पण रखना ही पड़ेगा, हमें अपनी पहचान हिंदी से ही बनानी पड़ेगी। तो मैं शुरू करता हूं कि दीवारों पर उग आई हैं कुछ नए चलन की खूंटियां। दीवारों पर उग आई हैं कुछ नए चलन की खूंटियां, इन खूंटियों पर टंगे हैं मास्क, अलग अलग बनावट व रंगों के मास्क, कुछ उल्टे कुछ सीधे लटके मास्क, किसी के होने न होने का एहसास दिलाते मास्क, परिवार की गिनती गिनाते मास्क। और किसी नेता के आने का सूचक नहीं है अब, किसी नेता के आने का सूचक नहीं है अब, सड़कों पर सायरन बजाती बत्तियों वाली गाड़ियां, सफेद चोला ओढ़े लोगों को ढोने वाली ये गाड़ियां, गली गली मौत के पैगाम बांटने वाली हैं ये गाड़ियां, अपने शोर से रूह को डराने वाली हैं ये गाड़ियां। कल ऐसी ही एक गाड़ी का शोर पड़ोस में सुना था मैंने, कल ऐसी ही एक गाड़ी का शोर पड़ोस में सुना था मैंने, और देखा था मास्क लगे चेहरों को आपस में फुसफुसाते हुए।
आज वहां खामोशी का आलम है, आज वहां खामोशी का आलम है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि खामोशी क्यों। आज वहां खामोशी का आलम है और उनकी खूंटियों पर एक मास्क कम है। तो ये ही है नए चलन की खूंटियां, तो यही है नए चलन की खूंटियां जिन पर मास्क टंगते हैं पहचान पत्रों की तरह, जिन पर मास्क टंगते हैं पहचान पत्रों की तरह। दीवारों पर उग आई हैं कुछ नए चलन की खूंटियां, दीवारों पर उग आई हैं कुछ नए चलन की खूंटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर सहाय बहुत बड़े कवि हैं हिंदी के, और उनकी एक कविता है रामदास। रामदास कविता के अंदर होता क्या है कि रामदास की हत्या होने वाली है, जो आम आदमी का प्रतीक है उसकी हत्या होने वाली है, और सबको पता है कि उसकी हत्या होने वाली है। उसकी हत्या का तमाशा देखने के लिए भीड़ जो है इकट्ठा है। हत्यारा एक गली से निकल करके आता है और बीच चौक में वो चाकू मार करके खून का फव्वारा छूटता वो गली से चला जाता है। जो भीड़ है वो हत्या होते हुए देख रही है। तो इस भीड़ को मैं संख्या का प्रतीक लेती हूँ कि हिंदी बोलने वालों की या संख्या बहुत है, संख्या का बल हमारे पास है। जिस तरह से वहां भीड़ थी और रामदास की हत्या हो गई, तो वहां जो भीड़ में अगर जरा सा भी तेज होता, भीड़ में अगर निर्भीकता होती, तो शायद रामदास की हत्या नहीं होती। तो हमारे पास संख्या बल तो है, लेकिन संख्या बल किनका है? वो जो भीड़ है वो निस्तेज है। उसमें वो भाषा का जो स्वाभिमान होना चाहिए वो स्वाभिमान नहीं है, वो निर्भीकता नहीं है भाषा को लेकर के वो अभियान चला सके, भाषा के लिए लड़ सके, वो भाषा के योद्धा नहीं। तो जब तक हिंदी बोलने वालों में वो निष्ठा नहीं आएगी, हिंदी के प्रति प्रेम नहीं आएगा, तब तक समर्पण नहीं आएगा, तब तक हम वास्तविक प्रगति जो चाहते हैं कि हिंदी बढ़े, संख्या बल तो बढ़े, लेकिन हिंदी के साथ लोगों का स्वाभिमान बढ़े। हिंदी का जो आहत स्वाभिमान है वो हमें वापस चाहिए, हमारी लड़ाई हो। क्योंकि सच जो है अपने उसको समझना चाहिए। मीडिया और मनोरंजन की भाषा के रूप में हिंदी लगातार आगे बढ़ रही है। विश्व हिंदी दिवस पे अगर हम एक बार उस पर चिंतन करें, अब इतना सब है तो हम अब क्या करें, कैसे हिंदी को आगे बढ़ाएं? हम लोगों को सबको लगता ही है कि हम सब हिंदी भाषी हैं या हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी को कैसे हम आगे बढ़ें अपने जीवन में, इंग्लिश खूब सीखें, अपने करियर में टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी अर्न करें, और उसके साथ क्या कुछ हम अपनी भाषा के लिए भी कर सकते हैं, और अपने जीवन में जहां भी आगे बढ़े इंग्लिश की सहायता लें, लेकिन हिंदी की कीमत पे नहीं। हिंदी को दरकिनार ना करें, हिंदी को इग्नोर ना करें।